सब लोगों को यही जागृत करी थी कि अगर हिंदू के पूत हो और अगर तुम्हारे अंदर हिंदू का खून घूम रहा है तो आप मोदी को अपना प्रेम बनाइए। बस हम तो यही कहते हैं सबसे बेटा। जो मुसलमान हैं वो कहते हैं हमारा इस्लाम खतरे में है। उनकी ऐसी तैसी खतरे में, हम तो सीधा गरिया कही थे। बात है दंगा फसाद आगे हुआ नहीं था। मुलायम सिंह ने क्या करवाया था? यहाँ गोलियों चलवाया, नदी बही खूनों की, आधी सरजू खून की धारा बहती थी। जो यहाँ रहते थे उनसे पूछिए तो जा करके। अरे जब लूटने वाले वही लूटे वाले और वही लुटावे वाले हैं। अरे हिंदू भर गद्दार कोई जात है ही नहीं। मोदी को तो हम भगवान समझते हैं। बस अगर मोदी कह दें तुम बलि आपन दे दो तो हम मोदी से कहीं हमारी बलि दो, हम उसी वक्त लेट जाएं कि हमारे गला काट दो। हम तो मोदी के लिए बलि देने के लिए तैयार हैं। बोलो, आज की बात नहीं है ये, युगों युगों की बात। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। राक्षस हर युग में रहे हैं बेटा, हर युग में राक्षस रहे हैं। हाँ, सतयुग के राक्षसों की सींग थी, कलयुग के राक्षसों के पास सींग नहीं है, उनके पूंछ नहीं है, उनके सिर्फ मुंह है। मुंह से बड़बड़ करने में कोई मुंह तो पकड़ न लीन जाए। मंदिर पर फैसला जो आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राम मंदिर यहाँ बनना चाहिए और जो बाबरी मस्जिद है उसके लिए दूसरी जगह तय कर दी गई। तो कुछ लोगों ने कहा है कि ये गलत निर्णय है, ये मोदी की ने ज़बरन इसको करवाया है। उनसे ये पूछा जाए कि राम की बात छोड़िए, दशरथ की बात छोड़िए, आगे उनकी संस्था उठा करके देखें। यहाँ पे राजा विक्रम, वो क्या नाम हो, राजा नहीं, बाबर तो छोड़िए, ये कलयुग की कहानी है। आगे सतयुग की बात कौन थे? वो उनका क्या नाम था जो गंगा जी लाए थे? उनसे पूछो कि वो कौन थे जो गंगा लाए थे, वो कहाँ के थे? हैं, उनके जो पूर्वले थे राजा सगर, वो कौन थे, कहाँ थे वो? हैं, उठा करके संस्था के जो देखें तो पहले। कई राज्यों की सरकारें हैं जो लगातार ये कहती हैं कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अक्सर बात है, इस भारत के अंदर विवादी कहाँ हैं बताओ? यहीं पे विवादी, माने आज की बात नहीं है ये, युगों युगों की बात। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। राक्षस हर युग में रहे हैं बेटा, हर युग में राक्षस रहे हैं। हाँ, सतयुग के राक्षसों की सींग थी, कलयुग के राक्षसों के पास सींग नहीं है, उनके पूंछ नहीं है, उनके सिर्फ मुंह है। मुंह से बड़बड़ करने में कोई मुंह तो पकड़ न लीन जाए। अच्छा, कुछ लोग हैं अक्सर हम देखते रहते हैं, वो कहते हैं हमारी बहुसंख्यता हुई, हमारी ज़्यादा हमारी जनसंख्या यहाँ उत्तर हो जाएगी पूरे देश में तो हम मंदिर को सबसे पहले गिरा देंगे। अरे विशेष धर्म के, कुछ विशेष धर्म के लोग, वही तो जाने, उसको तो ईश्वर जान सकता है, मैं नहीं कह सकते आगे क्या होगा। अच्छा, कई देश हैं जिनको बहुत बुरा लगा जब ये मंदिर बन रहा, धारा 370 खत्म की गई, मतलब मोदी ने बहुत कुछ काम किया, तुमको बड़ा बुरा लगा, कह रहे हैं ये मोदी। तो हम परमात्मा समझते हैं, दुनिया का है कुछ भी, मगर मोदी को तो हम भगवान समझते हैं। बस अगर मोदी कह दें तुम बलि आपन दे दो तो हम मोदी से कहीं हमारी बलि दो, हम उसी वक्त लेट जाएं कि हमारे गला काट दो। हम तो मोदी के लिए बलि देने के लिए तैयार हैं। बोलो, इतना बड़ा डिसीजन, राम मंदिर बनवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। मोदी जो काम कर दिया है, हिंदुस्तान के अंदर कोनो बेटवा पैदा नहीं बाबा। 370 सोचते रहो खत्म हुए, सपने में नहीं कोई सोच रहा। जो जम्मू गया है वो इनके सारे खत्म होती, वही विरोध कर रहे हैं, खत्म कहाँ से होती? अरे जब लूटने वाले वही लूटे वाले और वही लुटावे वाले हैं। अरे हिंदू भर गद्दार कोई जात है ही नहीं। हाँ, रुपया दे दो हिंदू बिका जाए। अच्छा, राम मंदिर जब फैसला आया, यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को जिस तरह से पहली ईंट रखी, अगर यहाँ पर योगी की सरकार ना होती तो क्या दंगे फसाद हो जाते? दंगा फसाद आगे हुआ नहीं था। मुलायम सिंह ने क्या करवाया था? यहाँ गोलियों चलवाया, नदी बही खूनों की, आधी सरजू खून की धारा बहती थी। जो यहाँ रहते थे उनसे पूछिए तो जा करके कि आधी सरजू जो रही हैं, ये जो राम जन्मभूमि वाली गली नहीं है, ये जो नाली है इतनी गहीर है, वो पूरी फुल नाली खूनों की धारा बहती थी, खूनों की धारा। और क्या है, सन 72 में जो यहाँ गोली में रहा वो जिंदा, उससे पूछो यहाँ की संस्था क्या हुई है। अरे क्या कहा जाए बेटा, ये हिंदुस्तान के अंदर गद्दार कम नहीं ना, 3% गद्दार हैं, 3% गद्दार। अच्छा, जब देश का बंटवारा हुआ था